नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, ध्यान समझिए, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। अगर आपका पॉइंट कभी भी एक्स एक्सिस पे उसने बोल दिया तो आपको उसके कोऑर्डिनेट लेने x, 0 याद रखिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। और कभी भी अगर उसने पॉइंट को y एक्सिस पे बोल दिया कि कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है बच्चों, तो उसके जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0, y, यानी कि जो पॉइंट y एक्सिस पे है, ये y एक्सिस है आपकी, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है बट y कोऑर्डिनेट होता है, और x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट आपको लेना है और y कोऑर्डिनेट आपको 0 लेना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बस आप कर लीजिए। उसने हमसे बोला है कि द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो अभी ये वाला तो है नहीं केस, ये वाला केस है ना, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब समझो जरा, हमें जनरलाइज वे में हम आपको दिखाना है डायग्राम। देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट है आपका ये एक्स एक्सिस पे, तो भाई हमने कहा ठीक है हम इसको बना लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया क्या, पॉइंट P। तो ये जो पॉइंट P है ये 2, -2 एंड -4, 2 से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, देखो मतलब ये वाला जो पॉइंट है जितना डिस्टेंस पे ये, अब ये रफ स्केच है, ये रफ स्केच है ना, कोई रियल स्केच नहीं है, रफ स्केच है। जितना ये वाला जो पॉइंट है, जितना डिस्टेंस 2, -2 से है, अब 2, -2 को पॉइंट ए बोल दीजिए, उतना ही डिस्टेंस इसका पॉइंट बी से, ये आपका पॉइंट बी, बस। और आपको क्या बताना है, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी कि आप x की वैल्यू बता दीजिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो आपका 0 है। तो भाई ये पॉइंट यहां से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से PA इज इक्वल टू PB कर देंगे, बस खत्म, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक, तो आइए इसी तरीके से पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता, ठीक है ना, तो हम क्या करते, इस पॉइंट को y, 0 लेके PB इज इक्वल टू PA करते और आंसर y का हम निकाल लेते और कोऑर्डिनेट हम 0, y करके बता देते। अब आइए देखिए बच्चों, PA इज इक्वल्स टू PB, उसने बोला ऐसा, ठीक, PA इज इक्वल्स टू PB। अब देखिए PA कितना है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे, देखिए रूट ओवर, अब एक बात बता दे रहा हूं, PA का स्क्वायर कर लीजिए और इधर भी आप स्क्वायर कर लीजिए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए PA क्या हो जाएगा, x2 - x1, यानी कि x - 2 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो ये रहा आपका, भाई ध्यान सुनिए, इसको हमने x2 y2 और इसको x1 y1 मान लिया है ना, तो y2 - y1 करोगे यानी कि 0 -2 आप करोगे इस तरीके से, ठीक है। ओके, समझ रहे हो ना भाई क्या चल रहा है, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना भाई, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि x - 2 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 0 -2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने पहले से ही यहाँ पर क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, इज इक्वल्स टू, अब आप PB का स्क्वायर करिए, तो PB के लिए अब आपका ये x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। भाई दो पॉइंट का डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हैं ना, तो PB के लिए लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह x आएगा, माइनस x1 की जगह -4 आएगा, ध्यान रखिएगा, और इसका स्क्वायर, ये देखिए x2 - x1 की जगह क्या है, -4 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो y2 की जगह 0 और माइनस y1 की जगह हमारे पास 2। और स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम पहले से ही स्क्वायर कर चुके हैं, यहाँ पर BB का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक, और प्लस, अब देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +2 और प्लस, भाई जीरो का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे 2 बचेगा ना एक तरीके से, तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू x और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर और प्लस 0 -2 तो -2 होता है, और -2 का स्क्वायर, भाई 0 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही तो होता है भाई, -2 × -2 +4, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व होकर कितना, +4, ठीक, इस तरीके से। अब आइए, अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला प्लस का 4, ये प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस 4 को उधर भेजेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आइए हमारे पास बचा x - 2 का स्क्वायर, ये देखिए हमारे पास बचा x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में बचा x - 2 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हमारे पास x + 4 का स्क्वायर बचा, ठीक, तो x + 4 का स्क्वायर बचा। अब समझिए जरा ध्यान से, देखिए अब सवाल ये है, एग्जाम में x की दो वैल्यूज भी आ सकती हैं और एक सिंगल वैल्यू भी आ सकती है, मतलब x में क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, लीनियर भी बन सकता है, तो वो आप देख लीजिए कैसे। देखिए बच्चों, इसको एक्सपैंड करिए, a - b का होल स्क्वायर, भाई अगर लीनियर है, x में लीनियर है तो x की एक वैल्यू आएगी, और अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो x की आपकी दो वैल्यूज यहां पर आएंगी। चलिए a - b का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर 4 -2 × a × b, तो 2 × x × 2 4x इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × a × b, सो 2x × a 4 इज 8x। अब ध्यान दें बच्चे,
देखो भाई ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, मतलब एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, तो एक्स में लीनियर बनेगी, तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आइए यहां से अगर आप देखेंगे तो -4x को उधर भेज दीजिए। ठीक, तो ये उधर जाएगा, देखिए 16 और प्लस 4x हो जाएगा उधर जाके, भाई -4x प्लस 4x और 8x, और इधर हमारे पास बचेगा 4। ठीक, तो 4 और 16 को इधर लाइए, तो -16 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8x 12x, है ना। 4 - 16 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स, 12 इंटू एक्स, तो ये वाला 12 इधर आके डिवाइड, तो -12 अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू एक्स, 12 से 12 गया तो 1 बचेगा, 0 मत कर देना, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस को भूल मत जाना, तो यहाँ पर आपका एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी कि जो पॉइंट था, जिस पॉइंट के बारे में बात करी जा रही थी, जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, कितनी है, एक्स की वैल्यू हमारे पास -1, तो इसका मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट -1, 0 हैं, करेक्ट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।